सबसे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले 10 नेता। नंबर 1 ने कितने बार लोकसभा चुनाव जीते, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 10 पर आते हैं ओडिशा की नवरंगपुर सीट के बेताज बादशाह खगपति प्रधानी जी। भारतीय राजनीति में जहां नेता 5 साल में अपनी सीट बचाते बचाते हाँफने लगते हैं, वहीं खगपति प्रधानी जी ने वो करिश्मा किया जो आज के नेताओं के लिए सिर्फ एक सपना है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में कुल 9 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और हैरानी की बात यह है कि पूरे 9 की 9 बार जीत दर्ज की। इनका हार का खाता जीवन भर शून्य रहा, यानी 100% स्ट्राइक रेट। साल 1967 से लेकर 1998 तक कांग्रेस के टिकट पर लगातार 9 बार नवरंगपुर की आदिवासी सीट से संसद पहुंचे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कभी दिल्ली के लुटियंस जोन में चमचागिरी करते नहीं दिखे। शांत स्वभाव, जमीन से जुड़ाव और जनता के दिलों पर ऐसा रात कि विरोधी दल अपना सिर पटक कर रह जाते थे, लेकिन खगपति प्रधानी जी का बाल विवाह नहीं कर पाते थे। हवा किसी की भी चले, सरकार किसी की भी बने, नवरंगपुर में सिक्का सिर्फ प्रधानी जी का ही चलता था। राजनीति के साइलेंट किलर ने विरोधी दलों को कभी पैर पसारने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ 9 बार लगातार जीतना ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, तो लिस्ट में आगे एक ऐसा नाम भी आने वाला है जिसने एक वोट से देश की पूरी सरकार गिरा दी थी। नंबर 9 पर आते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से लाल झंडे के सबसे मजबूत सिपाही वासुदेव आचार्य जी। वासुदेव आचार्य जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 10 लोकसभा चुनाव लड़े, जिनमें से 9 चुनावों में उन्होंने एक तरफा जीत का परचम लहराया और सिर्फ एक चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1980 से लेकर 2009 तक लगातार 9 बार बांकुड़ा से CPIM के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। वासुदेव आचार्य जी की खासियत थी, ये संसद की रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के ऐसे माहिर खिलाड़ी थे कि रेल बजट में बांकुड़ा के लिए ट्रेनें खिंचवा लाते थे। जब संसद में बोलते थे तो अपनी लाल डायरी और आंकड़ों से बड़ी बड़ी मंत्रियों के पसीने छुड़ा देते थे। 34 साल तक बांकुड़ा की जनता के लिए सांसद का मतलब सिर्फ वासुदेव आचार्य जी ही था। विरोधी पार्टियां चुनाव सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ती थीं, लेकिन सियासत की पिच पर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। साल 2014 की मोदी लहर और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के तूफान में वासुदेव आचार्य जी को अभिनेत्री मुनमुन सेन से अपने जीवन की पहली हार झेलनी पड़ी। 9 बार लगातार जीतने वाले इस दिग्गज का किला आखिरकार 2014 में ढह गया। अब जरा सोचिए, जब लाल किले का यह सिपाही 9 बार जीता, तो अगला नेता कौन होगा जिसने संसद में वो धमाका किया जिसे भारतीय इतिहास कभी नहीं भूल सकता। नंबर 8 पर आते हैं ओडिशा की कोरापुट सीट से 9 बार के सांसद गिरिधर गमांग जी। गिरिधर गमांग जी ने अपने पूरे करियर में कुल 11 बार लोकसभा चुनाव का दंगल लड़ा, जिसमें 9 बार जनता ने उन्हें सिराखों पर बिठाया और केवल 2 बार उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। साल 1972 के उपचुनाव से अपनी जीत का खाता खोलने वाले गमांग जी 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 और फिर 2004 में कोरापुट से सांसद बने। गमांग जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने का उनका अनोखा अंदाज और जनता से सीधा संवाद। लेकिन भारतीय संसदीय इतिहास में उनका नाम एक और अभूतपूर्व वजह से दर्ज है। साल 1999 में जब वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तब भी वो तकनीकी रूप से लोकसभा के सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और गिरिधर गमांग जी ने दिल्ली आकर अपना 1 वोट डाला। नतीजा यह हुआ कि वाजपेयी सरकार महज 1 वोट से गिर गई। राजनीति में 1 वोट की क्या कीमत होती है, यह गमांग जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। 1999 और 2009 में इन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन 9 बार जीत का यह विशाल रिकॉर्ड आज भी मील का पत्थर है। नंबर 7 पर आते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार से कांग्रेस के सबसे वफादार सिपाही माणिकराव होडल्या गावित जी। माणिकराव गावित जी ने कुल 10 लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से लगातार 9 बार जीत दर्ज की और केवल एक चुनाव में उन्हें हार मिली। साल 1980 से लेकर 2009 तक नंदुरबार की सुरक्षित सीट से गावित जी का ऐसा दबदबा था कि कोई विरोधी उनके सामने टिकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। इनकी खासियत यह थी कि ये गांधी परिवार के सबसे बड़े लकी 4 में माने जाते थे। इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद
हमेशा नंदुरबार से गावित जी की मौजूदगी में ही कहती थी। माना जाता था कि नंदुरबार से रैली हुई तो दिल्ली की गद्दी पक्की। गावित जी बिना किसी तामझाम के ठेठ देसी अंदाज में जनता के बीच रहते थे और विरोधी हर 5 साल में सिर्फ हारने के लिए फॉर्म भरते थे। लेकिन राजनीति बड़ी बेरहम होती है। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की डॉक्टर हीना गावित ने माणिकराव गावित जी के इस अभेद्य दुर्ग को भेद दिया और उनका 34 साल पुराना विजय रथ रोक दिया। लेकिन लगातार 9 बार बिना रुके जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नंबर 6 पर आते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट के पर्याय बन चुके कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से कुल 10 लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें 9 बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की और सिर्फ एक बार उपचुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। साल 1980 में जब संजय गांधी जी ने उन्हें छिंदवाड़ा भेजा था, तब नारा लगा था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। 1980, 1984, 1989, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव जीतकर कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को देश भर में विकास का मॉडल बना दिया। इनकी खासियत है इनका हाईटेक चुनावी मैनेजमेंट और कॉरपोरेट स्टाइल की राजनीति, जहां विरोधी रणनीति बनाने से पहले ही चारों खाने चित हो जाते हैं। साल 1996 में हवाला कांड के चलते उन्होंने अपनी पत्नी अलका नाथ को लड़ाया और जितवाया। लेकिन 1997 के उपचुनाव में जब वो खुद लड़े तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी से महज एक बार चुनाव हार गए। इसके बाद कमलनाथ जी ने जो वापसी की, उसने 2014 और 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा का किला कभी ढहने नहीं दिया। लेकिन अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले नंबर पर आ रहे हैं भारतीय राजनीति के वो असली महाराज जो अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। नंबर 5 पर आते हैं ग्वालियर और गुना के लोकप्रिय जननायक माधवराव सिंधिया जी। माधवराव सिंधिया जी ने अपने पूरे जीवन में कुल 9 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे 9 के 9 बार बम्पर वोटों से जीत हासिल की। हार का स्वाद क्या होता है यह उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर में कभी चखा ही नहीं, यानी 100% अनबीटन रिकॉर्ड। साल 1971 में महज 26 साल की उम्र में जनसंघ के टिकट पर गुना से पहली बार सांसद बने। 1977 में निर्दलीय जीते, फिर कांग्रेस में आए और 1984 के ऐतिहासिक चुनाव में ग्वालियर से खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारी अंतर से हरा डाला। माधवराव सिंधिया जी की खासियत थी उनका गजब का करिश्मा, जनता में अगाध लोकप्रियता और विकास की दूरगामी सोच। देश को पहली शताब्दी एक्सप्रेस देने वाले सिंधिया जी जब चुनावी मैदान में उतरते थे तो सामने वाली पार्टी का प्रत्याशी पहले ही दिन मैदान छोड़ देता था। गुना और ग्वालियर की जनता के लिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि उनके महाराजा थे। साल 2001 में एक दुखद विमान हादसे में उनका असामयिक निधन हो गया, वरना यह रिकॉर्ड 9 से बढ़कर कहां पहुंचता इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नंबर 4 पर आते हैं अरब सागर की लहरों पर राज करने वाले लक्षद्वीप के दिग्गज नेता पीएम सईद जी। पीएम सईद जी ने कुल 11 लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से लगातार 10 बार चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया और केवल एक चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। साल 1967 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे सईद जी ने 1971 से कांग्रेस का दामन थामा और 1999 तक लगातार 10 बार लक्षद्वीप से सांसद चुने गए। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनका संसदीय नियमों का गहरा ज्ञान, सौम्य व्यवहार और लक्षद्वीप के हर घर से सीधा निजी पारिवारिक रिश्ता। ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे और जब सदन में बैठते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते थे। लेकिन लोकतंत्र में एक एक वोट कितना भारी पड़ता है, इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण 2004 में देखने को मिला। 10 बार लगातार जीतने वाले पीएम सईद जी 2004 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड केपी ऊकनही कोया से सिर्फ और सिर्फ 71 वोटों के मामूली से अंतर से हार गए। 71 वोटों की हार ने उनका 11वीं जीत का सपना तोड़ा, लेकिन 10 बार संसद पहुंचने का यह कीर्तिमान आज भी अमर है। नंबर 3 पर आते हैं भारतीय संसद के सबसे कद्दावर और निष्पक्ष स्पीकरों में गिने जाने वाले सोमनाथ चटर्जी जी। सोमनाथ चटर्जी जी ने अपने राजनीतिक करियर में कुल 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें से 10 बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की और केवल एक बार हार का सामना किया। साल 1971 में पहली बार वर्धमान से सांसद बने, फिर जादवपुर और उसके बाद फूलपुर सीट से लगातार जीत का परचम लहराते रहे। सोमनाथ दादा की खासियत थी उनकी वकालत की पृष्ठभूमि, कानून की बेजोड़ समझ और बुलंद आवाज।
जब वे लोकसभा में बोलते थे तो प्रधानमंत्री से लेकर दिग्गज मंत्री तक डायरी खोलकर नोट्स बनाने में बिजी हो जाते थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद आई सहानुभूति की आंधी में जादवपुर सीट पर एक युवा नेत्री ममता बनर्जी ने उन्हें हरा दिया था, जो उनके जीवन की एकमात्र चुनावी हार थी। इसके बाद 1989 से 2004 तक वे लगातार बोलपुर से जीतते रहे और 14वीं लोकसभा के ऐतिहासिक स्पीकर बने। उन्होंने पद की गरिमा के लिए अपनी ही पार्टी CPIM के निर्देश को ठुकरा दिया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उनके सिद्धांतों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। नंबर 2 पर आते हैं भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी वक्ता और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी ने अपने जीवन में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तक कुल 12 से ज्यादा लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से 10 बार उन्होंने संसद में प्रचंड जीत के साथ प्रवेश किया और केवल 2 बार उन्हें अप्रत्याशित हार मिली। 1957 में पहली बार बलरामपुर से जीतकर संसद पहुंचे अटल जी ने ग्वालियर, नई दिल्ली, विदिशा, गांधीनगर और लखनऊ जैसी दिग्गज सीटों का प्रतिनिधित्व किया। लखनऊ से तो वे लगातार 5 बार सांसद रहे। अटल जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी भाषा शैली, कवि हृदय और विरोधियों को भी उनका मुरीद बना देने का अद्भुत हुनर। नेहरू जी ने 1957 में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी, यह युवा एक न एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अटल जी को 1962 में बलरामपुर में कांग्रेस की सुभद्रा जोशी और 1984 में ग्वालियर की माधवराव सिंधिया जी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन 2 झटकों के बाद अटल जी ने ऐसी लंबी छलांग लगाई कि 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा पहुंचकर भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष बन गए। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे बड़े एवरेस्ट, 11 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले एक लौते महानायक इंद्रजीत गुप्त जी। इंद्रजीत गुप्त जी ने अपने जीवन में कुल 12 लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से 11 चुनावों में जीत हासिल कर एक ऐसा सर्वकालिक रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई दूसरा नेता नहीं तोड़ पाया है। वे केवल एक बार 1977 की ऐतिहासिक कांग्रेस विरोधी लहर में चुनाव हार गए थे। इसके बाद वो कभी नहीं हारे। 1960 के उपचुनाव में कलकत्ता दक्षिण पश्चिम से अपनी जीत की शुरुआत करने वाले गुप्त जी ने बाद में अलीपुर और फिर मिदनापुर को अपना ऐसा अभेद्य गढ़ बनाया कि वहां से लाल झंडे को कोई हिला नहीं सका। CPI के इस कद्दावर नेता की सबसे बड़ी खासियत थी इनकी सादगी, ईमानदारी और संसद की कार्य प्रणाली पर अटूट पकड़। जब 1996 में देवेगौड़ा सरकार बनी तो इंद्रजीत गुप्त जी देश के पहले और इकलौते कम्युनिस्ट गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनने के बाद भी वे एक छोटे से सांसद फ्लैट में ही रहे और कभी VIP कल्चर को पास नहीं भटकने दिया। 11 बार सांसद बनने वाले इंद्रजीत गुप्त जी आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी रिकॉर्डधारी हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।